कौन कमबख्त कहता है कि चाइना यूरोप से पीछे है। मेरे हिसाब से तो यूरोप जो है वो चाइना के सामने पिंड लगता है। यूरोप भी मैंने घूमा फिरा है, चाइना घूम फिर रहा हूँ। तो त्यांजन में आप आएँ तो ये अच्छी जगह हैं, बेस्ट प्लेसेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 5th एवेन्यू इंग्लिश नाम है इसका। त्यांजन में बड़ी अच्छी विज़िट करने वाली जगह ये। वैसे चाइनीज़ में इसको वुदा ताओ कहते हैं। तो आइए आपको दिखाएं। इसके बारे में आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक छोटी सी गली है, बल्कि ये 17 किलोमीटर है ये, और इसके अंदर कई गलियां शामिल हैं। और फिर यहाँ पे तकरीबन 2000 इटालियन, फ्रेंच, ब्रिटन स्टाइल के विलाज पाए जाते हैं। ये देखिए कैसे इन्होंने अपनी ये चीज़ जो है वो टांगा घोड़ा जो उसको याद रखा हुआ है। तो ये बड़ी बेहतरीन जगह है जब कभी आप त्यांजन आए तो विज़िट करने के लिए। और इसको 5th एवेन्यू स्ट्रीट इसलिए भी कहते हैं कि इसके अंदर 5 एवेन्यू जो शामिल हैं। एक मचांग एवेन्यू है, फिर जनाब मोनान एवेन्यू, फिर ताली एवेन्यू, फिर चोंगिंग एवेन्यू, फिर चंगते एवेन्यू। तो 5 एवेन्यू हैं, इसलिए इसको 5th एवेन्यू स्ट्रीट भी कहते हैं। तो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना हर वो काम कर रहा है जो करना चाहिए। हमारे पास जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं शायद हमें याद ही नहीं है, और अगर कुछ हैं तो उनको हमने तबाही के दाने पे पहुँचाया हुआ है और तबाह करके बड़ा हम खुश होते हैं। ये देखें कैसा शाम का टाइम है तो कैसा नज़ारा लग रहा है बिल्डिंग्स को देखते हुए। इतना अच्छा फील हो रहा है कि काश कभी हम भी सोचें, काश कभी हमें भी ख्याल आए कि हम एक पाकिस्तानी कौम हैं, तो हमने इस कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करना। लेकिन हम तो टूरिज़्म जो है उसको चुटकियों में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। चुटकी बजा के हम कहते हैं ये $10 बिलियन तो इस साल ऐसे ही आ जाएगा। ये जैक स्पैरो देखिए। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अब हम इटालियन स्ट्रीट जो है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो इटालियन स्ट्रीट भी 5th एवेन्यू का हिस्सा है। कौन कमबख्त कहता है कि चाइना यूरोप से पीछे है। मेरे हिसाब से तो यूरोप जो है वो चाइना के सामने पिंड लगता है। यूरोप भी मैंने घूमा फिरा है, चाइना घूम फिर रहा हूँ। तो त्यांजन में आप आएँ तो ये अच्छी जगह हैं, बेस्ट प्लेसेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें स्काई स्क्रैपर्स। हमारा अभी तक लोड शेडिंग जो है उसका मसला ख़त्म नहीं हो रहा। तो अवैस लोगारी साहब कहते हैं कि हमने लोड मैनेजमेंट कर ली है, क्योंकि लोड शेडिंग इसलिए हो रही थी कि हमें गैस नहीं मिल रही थी। अब हमें गैस मिल गई तो अब हमने लोड मैनेजमेंट कर ली है। तो मेरे ख्याल में उनको इस बात के ऊपर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड देना चाहिए।
ये जी हमारा आखिरी पड़ाव था बिंजन ताओ। अब दिन में कैसा था, रात का रोशनी देखिए रात में इसका कितना मज़ा है। फूल भी देखें सर कैसे आप जब भी कभी त्यांजन आए तो बिंजन ताओ जो है ये ज़रूर विज़िट करें। अपना और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है।